देश ही नहीं विदेशों में भी जन साधारण के बीच में जीवन को सरलता और सहजता से जीने की शिक्षा के लिए अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी आदरणीय सिस्टर बी के शिवानी जी को ऐसा कोई नहीं होगा जो उनसे परिचित ना हो। फिर भी परंपरा का पालन करते हुए मैं आप सबके सामने उनका जीवन परिचय देना चाहूंगी। आपका जन्म पुणे में हुआ और आप शुरू से ही विज्ञान की एक बहुत अच्छी छात्रा रही। स्कूली जीवन के बाद आपने पुणे विश्वविद्यालय से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। इस दौरान आपकी माता जी ब्रह्म कुमारी जी के एक स्थानीय राजयोग केंद्र से जुड़ी हुई थी। आपने अपनी माता जी के व्यवहार और व्यक्तित्व में एक बेहद सकारात्मक परिवर्तन देखा और उसने आपका ध्यान आकर्षण किया और आपने भी इससे जुड़ने का निर्णय निर्णय लिया। वहां भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। इस वाक्य से आपकी आंतरिक शोध यात्रा शुरू हुई। आपने राजयोग मेडिटेशन सीखा। क्योंकि आप विज्ञान की छात्रा रही हैं, अतः आपने विज्ञान का उपयोग भी अपने इस बात को समझने के लिए किया कि कैसे ईश्वर एक निराकार रूप में दुनिया में रचे बसे हैं और कैसे हमें पढ़ाते हैं। ये जानकर आप इस ज्ञान को अब हम सबके बीच में साझा करने के मिशन में शामिल हो गई हैं। आपने 2007 में टेलीविजन पर एक श्रृंखला अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में बेहद सरल भाषा में लाइफ वैल्यूज, सेल्फ मैनेजमेंट, इनर पावर्स, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, लॉ ऑफ कर्मा, हीलिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट ऑफ लिविंग पर गंभीर चर्चाएं की। इस श्रृंखला से जीवन भर के लोग आप दुनिया भर के लोग आपसे जुड़े और धीरे धीरे आप लोगों के रोज के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती चली गई। आम जन ने इस श्रृंखला से स्वयं के जीवन में शांति, जीवन जीने के सही तरीके और अपने रिश्तों में सामंजस्य महसूस किया और बहुतों ने तो अपनी जागृति की यात्रा प्रारंभ की। वर्तमान में सिस्टर शिवानी पुणे में पारिवारिक जीवन की सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के रूप में ब्रह्म कुमारी की ओर से जनमानस से जुड़े विषयों पर आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्कूलों, कॉलेजों, कॉर्पोरेट हाउस, हॉस्पिटल द्वारा जन जन तक फैला रही हैं। आपके इन कार्यों को आपको के लिए आपको 2014 में एसोचैम लेडीज लीग द्वारा विमेन ऑफ द डिकेड अचीवर्स अवार्ड और 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्य के लिए आपका संकल्प इतना गहरा है कि ये ज्ञान सभी तक पहुंचे। इसके लिए आपने 2011 में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया तथा साथ ही आप हर दिन अपने फेसबुक पेज पर संक्षिप्त लेकिन प्रेरक और उत्साहजनक संदेशों को पोस्ट करती हैं। आपके सौम्य व्यक्तित्व और मधुर स्वभाव को देखकर मन में एक असीम शांति का अनुभव होता है। मैं आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को अभी यहाँ ऑनलाइन भी फील कर पा रही हूँ सिस्टर। और अब हम सब आपको सुनने के लिए आतुर हैं। अतः मैं आपको जीवन विद्या पे आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत मुबारक कि बच्चों के अंदर, माओ के अंदर स्वयं को पहचानने की शक्ति और स्वयं के मूल्यों को पहचानने की शक्ति, और फिर सिर्फ पहचानना नहीं लेकिन उनको अपने जीवन में धारण करना, उसका स्वरूप बनना और फिर हर कर्म अपने मूल्यों के आधार पर करना, उसका महत्व अगर एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को स्टूडेंट लाइफ से पता चल जाता है तो फिर आगे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है ना। हम कॉलेज से पास आउट होकर एक प्रोफेशनल बनते हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई अकाउंटेंट बन रहा है, कोई बिजनेस लीडर बन रहा है, कोई एक पेरेंट बन रहा है, कोई एक स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ। हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन हर एक रोल में, चाहे वो एक हाउसवाइफ का रोल है, एक पेरेंट का रोल है, एक डॉक्टर का रोल है, ये सारे एक रोल्स हैं हमारे, बहुत सारे रोल्स हम प्ले करते हैं। आज हम किसी के बच्चे हैं, कल हम किसी के पेरेंट होंगे, ये अलग अलग रोल्स होते हैं, लेकिन हर रोल को प्ले करने वाले मैं, द आई हु प्लेज सो मेनी रोल्स, वो जो आई है, वो मैं का व्यक्तित्व हर रोल में जाएगा। जी, तो रोल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रोल को प्ले करने वाला जो व्यक्तित्व है, उसके संस्कार हर रोल में जाएंगे। तो चाहे वो घर पर रिश्तों में है, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, वो व्यक्तित्व का संस्कार, और हमारे संस्कार और कर्म ही हमारा भाग्य भी बनाते हैं। अगर किसी को श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो वो भाग्य सिर्फ बाहर की नाम मान शान प्राप्तियों से तो हो नहीं सकता है।
वो सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमें बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ कमाना है, आगे बढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्लैरिटी चाहिए कि उन सब का क्या बेनिफिट है और कर्म और संस्कार का क्या बेनिफिट है। मतलब सब कुछ जो कमाना है, अचीव करना है, वो करना है। वो सब करने से हमें बाह्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें बाह्य आराम, सुविधाएं एंड जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाता है। लेकिन वो हमें बाह्य दुनिया के कंफर्ट्स देता है। लेकिन जिस तरह से हम उसको प्राप्त करते हैं, मतलब हम कौन से कर्म करते हैं, कौन से संस्कार यूज करते हैं उसको प्राप्त करने में, वो हमें सुकून देता है, खुशी देती है, सुख देता है, सेहत देता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक श्रेष्ठ भाग्य देता है। सो दो जीवन है। क्या हुआ है कि कुछ समय से समाज ने सफलता की जो डेफिनेशन है वो बदली हुई है थोड़ी सी। तो सक्सेस, अगर दुनिया में सक्सेस की बात करते हैं कि सफल कौन सा व्यक्ति है, तो वो होता है जिसने ये अचीव किया, ये अचीव किया, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे और इतना कमाया। तो वो हमेशा सफलता को बाहर की अचीवमेंट के साथ कंपेयर किया गया और ये बचपन से सिखा दिया गया। एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को भी सिखा दिया गया कि सक्सेसफुल वो जो क्लास में फर्स्ट आया, सक्सेसफुल वो जो स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया, सक्सेसफुल वो जो ड्रामा, एलिक्यूशन इसमें फर्स्ट आया, विच इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो सब एक अचीवमेंट है। सक्सेसफुल सिर्फ वो नहीं हो सकता जो फर्स्ट आया, सक्सेसफुल वो होगा जो किस तरह से फर्स्ट आया या किस तरह से उसने वो अचीव किया। कहें आज की भाषा में देखें तो सक्सेसफुल वो नहीं जो जिसने ज्यादा धन कमाया, लेकिन सक्सेसफुल वो जिसने किस तरह से धन कमाया। तो कितना कमाया, जीवन में हमने कितना कमाया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने किस तरह से कमाया। कितना कमाया हमें बाह्य आराम देगा, किस तरह से कमाया हमें सुकून देगा, सुकून देगा। और इसका रिजल्ट आज हमें दुनिया में दिखाई देता है कि लोगों के पास बहुत कुछ है, इतना कुछ कमा लिया, कहते सब कुछ तो पा लिया, जितना चाहिए था वो आ गया। पहले एक एक कमाना था, फिर तो दो दो आ गए, दो फोन है, दो कार है, दो मकान है, तो दो दो भी आ गए। लेकिन सब कुछ पाने के बाद कहते हैं 2 मिनट शांति चाहिए, 2 मिनट तो प्यार से बात करो, मेरा अपने ऊपर संयम नहीं है, मुझे चीजों की एडिक्शन हो चुकी है, मेरी विल पावर घटी हुई है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे अंदर संतुष्टता नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू कंटेंटमेंट, ये संतुष्टता। तो वो संतुष्टता तो कभी होती ही नहीं है, क्योंकि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और औरों से ज्यादा चाहिए। और चाहिए में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितना और चाहिए, औरों से ज्यादा चाहिए, तो वो तो एक नेवर एंडिंग रेस हो जाती है, नेवर एंडिंग। जब तक हम सारे विश्व में नंबर 1 तक ना पहुंच जाए। और अगर हम नंबर 1 पहुंच गए तो भी टेंशन रहती है कि हमें हमेशा नंबर 1 रहना है, कभी हम गलती से नंबर 2 ना रह हो जाए। इसलिए फिर जीवन स्ट्रेस वाला जीवन हो गया। इसीलिए हमारे जीवन में तनाव आ गया, परेशानियां आ गई, चिंताएं आ गई। अब चेक करिए कि जीवन इतना आरामदायक बन गया, बाहर से तो आराम ही आराम है। एक बटन क्लिक करो तो घर में 5 मिनट में सब कुछ पहुंच जाता है, एक बटन क्लिक करो तो दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले 20 सालों के अंदर प्राप्त की है। मतलब इफ आई कंपेयर माई लाइफ स्कूल कॉलेज में अभी, तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ जो अभी है वो सभी ये 20 सालों के अंदर ही आया हुआ है। तो 20 सालों में हमारा जीवन कितना कंफर्टेबल हो गया है, इतना कंफर्टेबल हो गया है। हमारी एज के जितने भी हैं, उन्होंने वो जीवन देखा है जिसमें टीवी नहीं था, फोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ईमेल नहीं था, मोबाइल तो खैर पता नहीं था, लैंडलाइन भी नहीं था शुरू में। सो ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी। लेकिन अब का जो जीवन है बहुत आरामदायक हो गया है, इट्स बिकम वेरी कंफर्टेबल। लेकिन कहाँ कुछ छोटी सी गड़बड़ हो गई कि आरामदायक इतना हो गया लेकिन टेंशन बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गया। अब स्ट्रेस की भी बात नहीं हम करते, हम कहते हैं डिप्रेशन बढ़ गया। सो नाउ अभी वो इट्स नॉट ओनली जस्ट एन इमोशनल प्रॉब्लम, लेकिन एक मेंटल हेल्थ इशू क्रॉस हो गया। तो ये अब एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि हमारी कहाँ गलती हुई है। कहीं तो हमारी गलती हुई है, हमारे से कोई तो चूक हुई है कि हम इतना जब 20 साल भाग रहे थे इतना कुछ प्राप्त करने के लिए,
तो जब हमने इतना कंफर्टेबल लाइफ को कर दिया, तो लाइफ पहले से ज्यादा हैप्पी होनी चाहिए थी, रिश्ते पहले से ज्यादा अच्छे होने चाहिए थे, क्योंकि अब हम सारा दिन इन टच रहते हैं, हम कांटेक्ट में रहते हैं। पहले तो कैसे रह सकते थे, एक शहर में गए, दूसरे शहर में आपके मम्मी पापा रहते हैं, तो आप एक लेटर लिखोगे, वो एक हफ्ते बाद पहुंचेगा, हफ्ते, तो रिश्ते क्या थे। लेकिन आज तो एक सेकंड में आप उनसे बात कर सकते हैं, और लेकिन फिर भी रिश्ते अब कमजोर है, शायद पहले ज्यादा स्ट्रांग थे। तो अब ये हमें चेक करना है कि हमारे से छोटी सी कहीं गलती हुई है, और वो जो छोटी सी गलती है वो ये हुई है कि हमने अपनी सारी मेहनत बाहर की चीजों पे की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नया 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 हमें सब कुछ मिला ना, इट्स लाइक एक बच्चा जिसको नया खिलौना मिला हो। अब एक बच्चे को खिलौना मिलता है, तो वो खिलौने से इतना हैप्पी हो जाता है कि वो खाना भी नहीं खाना चाहता है। उसको बोलो खाना खा लो, नहीं मुझे सिर्फ खिलौने के साथ खेलना है। उसकी मम्मी बोलेगी आप खाना खा लो, फिर उसके बाद आप खेलना, तो कहेगा नहीं मुझे खाना ही नहीं खाना है। तो उस बच्चे ने क्या किया, खिलौने के साथ इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसने खाना नहीं खाया, उसने होमवर्क नहीं किया, खिलौना खिलौना खिलौना। इसी तरह हमने अपने जीवन में क्या किया कि बाहर के जितने खिलौने मिले ना हमें सारे नए नए 15-20 साल में, हम उसमें इतने सारे एक्साइटेड हो गए कि हमने अपना ध्यान रखना, विच मीन्स अपने मन का ध्यान रखना, हमने कहा हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम बाहर के खिलौने कमाने में और फिर कमाने के बाद उनके साथ खेलने में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे पिछले कुछ सालों में आई, वो थी कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। किसी को हम कहते थे थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी स्टडी, कहते मरने की फुर्सत नहीं है, तो आप मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं। सो ये एक छोटी सी हमारी गलती हुई है कि बाहर की तरफ इतना ध्यान कि अपने मन की तरफ ध्यान करना छोड़ दिया। और क्योंकि समाज ने बाहर की प्राप्तियों को बहुत सम्मान दिया, उसको सफलता का दर्जा दिया, तो सबको ये लगने लगा कि हम कौन हैं वो महत्व का नहीं है, हम क्या बने हैं बाहर की दुनिया में वो महत्व का है। तो फिर हमारा नाम मान शान वो सब दिखने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमने अपनी वैल्यूज की वैल्यू को खोना शुरू कर दिया। हमने कहा वैल्यू कौन पूछ रहा है आजकल, कौन पूछता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने पंक्चुअल हैं, कितने सिंसियर हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। हर एक ये पूछता है आपकी पोजीशन क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप कितना कमाते हैं, आपकी गाड़ी कौन सी है। सो धीरे धीरे इंडिविजुअली स्टार्ट हुआ, औरों ने कॉपी किया, और बहुत जल्दी वो एक समाज का जीवन जीने का तरीका बन गया। वेयर हु एम आई वो मैटर नहीं करता, व्हाट आई हैव वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमारा जीवन जीने का नजरिया बदल गया। और जब वो हुआ, तो फिर हमें बचपन से स्कूल से वो ट्रेनिंग मिल गई, तुम बस इतने नंबर ले आओ, तुम बस इसी कॉलेज में चले जाना, तुम ये बन जाओगे तो तुम्हारी जीवन सेट हो जाएगी। वैल्यूज पर हम वर्क नहीं कर रहे थे। तो अब हम ऐसे जीते 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 हमने देखा कि हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक। पहले जब हम स्कूल कॉलेज में थे हमें डिप्रेशन वर्ड ही नहीं पता था, मेरे को तो नहीं मालूम था कि डिप्रेशन भी कोई चीज होती है। स्ट्रेस तो वो वर्ड होता था जो फिजिक्स में आया करता था, हम ये नहीं बोलते थे आई एम स्ट्रेस्ड, योर स्ट्रेस्ड, ये भी नहीं हुआ करता था। थोड़ी सी टेंशन होती थी एग्जाम के एक दिन पहले और रिजल्ट के एक दिन पहले, बस सिर्फ 2 दिन साल के अंदर, वो भी थोड़ी सी। सो देयर इज अ बिग शिफ्ट, विच मीन्स कि ये जो माइंड है इसका हमने ध्यान रखा नहीं, तो ये कमजोर होने लगा। और जब ये कमजोर होने लगा, इसकी शक्ति घटती गई, तो फिर हम वैल्यूज पर चलने की हमारे पास ताकत ही नहीं थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल शांति एक वैल्यू है, और शांति की कमी होगी तो गुस्सा एक वाइब्रेशन है, गुस्सा एक इमोशन है। अब शांत रहना हमें अच्छा लगता है, शांति हमें अच्छी लगती है, लेकिन शक्ति नहीं है शांत रहने की। थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा तो हमने गुस्सा कर दिया। इट्स लाइक हेल्थ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ध्यान नहीं रखा शरीर का तो बीमारी हो गई। अब मुझे चाहिए हेल्थ, लेकिन मैं ध्यान रखने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो मुझे बीमारी के साथ जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास अपने शरीर का ध्यान रखने का टाइम नहीं है। सिमिलरली शांति मतलब मन की सेहत, खुशी मतलब अ पावरफुल माइंड, प्यार मतलब एक पावरफुल माइंड, पावर मतलब एक पावरफुल माइंड, ये सारी वैल्यूज है हमारी। प्योरिटी, पीस,
पावर, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, ये हमारी वैल्यूज है। लेकिन ये वैल्यूज उनमें होंगी जो अपनी इस शक्ति को बढ़ाएंगे रोज, डेली। लेकिन अगर हम इनको नहीं बढ़ाएंगे तो फिर अशांति, चिंता, टेंशन, तनाव, गुस्सा, डर, दुख, दर्द, ईर्ष्या, जेलेसी, कंपटीशन, स्पर्धा में है ना हमेशा वो दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कि दूसरे मुझे बोलेंगे मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा हूं, नहीं तो मैं अच्छा नहीं हूं, दूसरों से सम्मान मांगना, ये सारी चीजें इस शक्ति की बीमारी की निशानी है। हम स्वस्थ नहीं है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इलनेस। दिस इज एन इमोशनल इलनेस। इमोशनल फिटनेस विल बी पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी। सिंपल चेकिंग है कि हम इमोशनली कितने फिट हैं। परिस्थिति और लोगों का व्यवहार हमारे मन की स्थिति पर कितना असर करता है। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे ना, बाहर कुछ भी हो जाए हम अपनी वैल्यू में टिके रहेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है शांति, पीसफुल। अब पीस हमारी वैल्यू है। अब कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ, कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ, हमारी वैल्यू तो पीस है ना, हमारा संस्कार तो शांति है। तो दूसरों के व्यवहार से हम अपना संस्कार तो नहीं छोड़ देंगे। लेकिन आज क्योंकि हम थोड़े से कमजोर हैं, तो जैसे ही कोई हमसे ठीक से व्यवहार नहीं करता, हमारा कहना नहीं मानता, काम ठीक से नहीं करता, तो हम गुस्सा कर देते हैं। एंड गुस्सा मतलब हमने अपने शांति के संस्कार को छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी, गुस्सा करने के बाद भी ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे से गलती हुई है। हमने कहा उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने गुस्सा दिलाया। सो वो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि बीमार हुए और बीमार होने की जिम्मेवारी भी नहीं ली। अगर बीमार होने की जिम्मेवारी भी लेते तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते। लेकिन हमने कहा उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे दर्द दिया, उन्होंने मेरी निंदा की, उन्होंने मुझे खुशी दी, उन्होंने मुझे प्यार दिया। सब कुछ था वो दूसरे ही हमें दे रहे थे, हमारी तो कोई शक्ति नहीं बची। इसलिए हमारी वैल्यूज फिर और घटती गई और घटती गई। तो ये वैल्यूज घटते घटते हमारे संस्कार और कर्म पर अफेक्ट करती है। और क्योंकि संस्कार और कर्म पर अफेक्ट होता है तो हमारे भाग्य पर, डेस्टिनी पर अफेक्ट हो जाता है। डेस्टिनी पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज आते हैं। आज कितनी सारी डिजीजेस लाइफस्टाइल डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, बहुत सारी डिजीज। ये डॉक्टर्स कहते हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज का मीनिंग क्या? लाइफस्टाइल मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं, कब हम सोते हैं। लाइफस्टाइल, लाइफ क्या है? ये शक्ति, लाइफ। जब ये लाइफ निकल जाती है, ये एक डेड बॉडी है, तो ये लाइफ है, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, लाइट कहते हैं, लाइफ कहते हैं। तो ये लाइफ है। ये लाइफ निकल गई, दिस इज अ डेड बॉडी। ये लाइफ का स्टाइल क्या है? मतलब मेरा सोचने का तरीका, मेरा डिसीजन लेने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका, मेरा लाइफ स्टाइल क्या है? अगर मेरा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होगा तो मेरे शरीर को बीमारियां होंगी। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो हम कहते हैं डाइट बता दीजिए, एक्सरसाइज बता दीजिए, विच इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सिर्फ उससे नहीं ठीक होगा, उसके साथ हमें ये भी करना होगा कि सोचना कैसे है, बोलना कैसे है। तो एक्चुअली सोचने का तरीका हमें स्कूल और कॉलेज से सिखाया जाना चाहिए। हमारे पेरेंट्स भी हमें क्या सिखाते हैं? बात करने का तरीका सिखाते हैं, लिखने पढ़ने का तरीका सिखाते हैं। सोचने का तरीका नहीं कोई सिखाता है, क्योंकि सोचने का तरीका हमें लगता है वो सोच तो नेचुरल है, थॉट्स तो अपने आप आती हैं। कैसे सिखाया जा सकता है कि सोचना कैसे है? तो क्योंकि सोच सही नहीं बनी तो फिर कर्म सही नहीं होगा, और अगर कर्म सही नहीं होगा तो संस्कार सही नहीं बनेंगे। पहले के जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, तो गुरुकुल सिस्टम में दोनों दुनिया की पढ़ाई सिखाई जाती थी। एक बाहर की दुनिया की पढ़ाई और एक यहाँ, ये मन, आत्मन, अंदर की दुनिया की पढ़ाई। राजा के घर से भी जो राजकुमार होता था
उसको गुरुकुल में जाकर पढ़ना है। अब राजकुमार को गुरुकुल में जाकर पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्योंकि राजकुमार ने राजा बनना है कल, और राजा बनने के लिए पहले स्वराज्य सीखना पड़ेगा। जो स्व पर राज्य नहीं करेगा वो औरों को मैनेज नहीं कर सकता है। वो औरों पर राज्य, राज्य मतलब टू टेक केयर ऑफ पीपल। राज्य इज नॉट जस्ट रूलिंग, राज्य मतलब टू टेक केयर ऑफ पीपल। आज एक पेरेंट है, उसने भी अपने बच्चों का ध्यान रखना है, लेकिन अगर वो पेरेंट खुद पर नहीं राज्य कर सकता है, खुद के अपना मन अपने बोल अगर संयम में नहीं है, तो बच्चों को कौन सी शक्ति देंगे? तो इसलिए राजकुमार को भी गुरुकुल में जाना है कि राजा बनने से पहले पहले स्वयं पर राज्य करना होगा। मन वाणी कर्म मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। फिर गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? बाहर के सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन बाहर के सब्जेक्ट्स के साथ साथ योग, ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल स्टडी, सेवा भाव, ये सब कुछ सिखाया जाता था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या सिखाया जाता था? देना। देना, सफलता। सक्सेस इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी वर्ड बहुत प्यारा है। हिंदी वर्ड है सफलता। एंड सफलता कौन से शब्द से आता है? सफल। और अगर हम सफल शब्द को देखें तो हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? हम कहते हैं इसने अपना समय सफल किया, इसने अपना श्वास सफल किया, इसने अपना जीवन सफल किया। तो सफल किया मतलब दिया। जिसने जो जितना दिया उसने उतना सफल किया। तो एक्चुअली सक्सेसफुल वो जो जितना देता है, देता है अपने मन से, वाणी से, कर्म से, संस्कारों से, जो देने की एनर्जी है वो सक्सेसफुल है। लेकिन पता नहीं कब, मालूम नहीं कब हुआ, लेकिन कहीं किसी टाइम पे हमने एनर्जी का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया और हमने देने की बजाय कहा जो जितना पाता है वो सक्सेसफुल है। तो दैट वन इक्वेशन अगर एक बच्चा स्कूल कॉलेज से चेंज कर लेना कि जो जितना देता है वो सक्सेसफुल है। जब स्कूल में हम हुआ करते थे और जिस दिन हमारा जन्मदिन हुआ करता था, उस दिन ये डिसाइड करना था कि क्या देने जाना है, क्या सेवा करने जाना है आज। मतलब आप कहीं जाते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, कोई दान करते हैं, देने का भाव सिखाया जाता था विशेष दिन पर। आजकल के बच्चे बोलते हैं मेरा बर्थडे है, मुझे क्या मिलने वाला है। तो इट्स ऑल अबाउट क्या मिलना है। सो दिस वन थिंग नीड्स टू चेंज कि जीवन इज नॉट अबाउट क्या मिलना है, मिलना है, लेकिन जीवन इज अबाउट क्या देना है। लेकिन देगा कौन? देगा वो जिसके पास है। अगर मेरे पास है नहीं, आई नॉट बी एबल टू गिव। तो देने के लिए मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ता है, और शक्ति बढ़ाकर मुझे सारा दिन देना है। देने से मेरे कर्म और संस्कार श्रेष्ठ बनते हैं, उससे मेरा भाग्य अच्छा बनता है। बाहर की चीजों में कमी होगी, लेकिन सुकून और संतुष्टता हमेशा होगी, हमेशा होगी। रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, धन कमाएंगे, लेकिन धन से ज्यादा दुआएं कमाएंगे। धन तो कमाएंगे, लेकिन धन से ज्यादा दुआएं कमाएंगे। और जो दुआएं कमाते हैं उनकी जीवन अलग होती है। उनकी जीवन में वो हमेशा हल्के रहते हैं, क्योंकि वो लोगों की दुआएं कमा रहे हैं, अपने हर कर्म से दुआ कमा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि एज अ स्टूडेंट हम जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, हमें उस प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ उस प्रोफेशन के लिए और अपने जीवन के अलग अलग रोल्स के लिए कौन से संस्कार चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर बन रहे, एक हमारे यहाँ क्या होता है कि हम चेक नहीं करते हैं कि हमारा कौन सा संस्कार है जिसके लिए कौन सा प्रोफेशन सूटेबल है। हम ये चेक करते हैं हमारे नंबर कितने हैं, तो इसके लिए हमें कौन से प्रोफेशन में जाना है। तो अगर मेरे नंबर ज्यादा आ गए तो मैं कहती हूँ मुझे ये बनना है। अगर मेरे नंबर थोड़े से कम आए तो मैंने कहा मुझे ये बनना है। तो नंबर के हिसाब से तो वैसे भी हम प्रोफेशनल नहीं बनना चाहिए, संस्कार के हिसाब से। सपोज किसी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस, ये सेंस बहुत अच्छी है, बहुत एथिकल है, बहुत राइट है, लेकिन उसके अंदर कंपैशन की कमी है, सद्भावना नहीं है। लेकिन आप उसको फिगर्स दे दो तो वो बहुत परफेक्ट है वो व्यक्ति कैलकुलेट करने में, लेकिन केयर करना, लोगों का ध्यान रखना वो नहीं है उसके अंदर, विच इज फाइन, क्योंकि हर एक के अंदर अलग अलग संस्कार होते हैं। लेकिन अगर ऐसे बच्चे के मम्मी पापा डॉक्टर हैं और उन्होंने सोचा मेरे बच्चे के नंबर इतने अच्छे आए हैं, हमारा भी हॉस्पिटल है,
तो हम इसको भी डॉक्टर बना देते हैं, तो वो डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर सद्भावना का संस्कार नहीं है, केयर करने का संस्कार नहीं है। लेकिन फिगर्स कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट लॉस अच्छा करने का, वो वाला संस्कार बहुत अच्छा है। लेकिन क्या उसको डॉक्टर बनना चाहिए? ना, उसको कुछ और बनना चाहिए। लेकिन अगर उसको डॉक्टर बनना है तो फिर उस कोर्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको डॉक्टर बनाने के साथ साथ उसके अंदर कंपैशन और केयर का संस्कार वो 5 साल की ट्रेनिंग के अंदर अंदर क्रिएट हो जाना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका वो संस्कार, उसके वो कोर्स पूरा होने से पहले क्रिएट हो जाना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे डॉक्टर थोड़ी बना दोगे जिसके अंदर कंपैशन नहीं है, लेकिन फिगर्स बहुत अच्छे आते हैं, तो वो डॉक्टर ही फिगर्स कैलकुलेट करता रहेगा कि मुझे कितना कम कितना ज्यादा। तो वो उस बच्चे की गलती नहीं है, ये उस बच्चे की गलती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम ने वो वाली चीज पर महत्व नहीं दिया। हमने सोचा बाहर का पढ़ा दिया वो डॉक्टर बन गए, बाहर का पढ़ा दिया वो इंजीनियर बन गए। तो इससे अगर हम ये सारी चीजें अपनी पढ़ाई के साथ सीखते हैं तो ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। भाग्य है कि हमें अपने संस्कार और कर्मों पर अटेंशन रखने की विधि भी मिल रही है, सिखाया भी जा रहा है, और सीखने के साथ साथ उसको धारण करने की शक्ति। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें क्या करनी चाहिए कि जहां पर सारे बच्चे पढ़ते हैं, वैल्यूज पढ़ाना, कोर्स कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको फिर प्रैक्टिकल में, उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज के कल्चर में वो प्रैक्टिकल चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने फिर से अगर शांति का संस्कार दिया तो फिर हमारे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, अधैर्यता, इम्पेशंस नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीजें तो मुझे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो शांति है। तो फिर जहां सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं वहां किसी को गुस्सा अलाउड नहीं हो सकता। वहां ऊपर से लेके नीचे तक, प्रिंसिपल से लेके टीचर तक से स्टूडेंट तक लेके चाहे बाकी सेवाधारी है, कोई गुस्सा कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि हम शांति की वैल्यू पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें शांति की वैल्यू धारण करनी है, धारण करनी है। और जब एक बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल वो उस कॉलेज के अंदर है, अगर वो उस 2-3 साल में एक ऐसे वातावरण में रहता है जहां कोई गुस्सा नहीं करता है, काम करते हैं, काम करवाते हैं, डिसिप्लिन भी करते हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करते हैं, तो वो शांति का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है सिर्फ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में देख रहा है कि इट वर्क्स, ये चलता है, ये होता है, ये वर्क करता है। अब 2-3 साल के कोर्स के बाद जो बच्चा निकलेगा बाहर उधर से, वो ये सीख जाएगा कि गुस्से के बिना सारे काम हो सकते हैं। वो ये सीख जाएगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से सीखेगा। फिर वो जो भी रोल प्ले करे, चाहे वो कल जाके किसी कंपनी में कोई टीम का लीडर बने, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो गुस्से के तरीके को कभी भी यूज नहीं करेगा। परसों वो पेरेंट बनेगा, लेकिन वो गुस्से के तरीके को यूज नहीं करेगा अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए। तो फिर उस कोर्स ने क्या किया, वैल्यूज सिखाया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक कल्चर बनाया। तो हमें संस्कृति जो है, हमारे जो संस्कार है वो हमारी संस्कृति बनाते हैं, तो हमें उस संस्कृति को वहां बनाना है। तो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ चीजें अलाउड नहीं हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुस्सा, इरिटेशन, ये अलाउड नहीं हो सकता है। जिसने जैसे बात करनी है, सम्मान और सभ्यता से बात करनी है, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, अभी ऊंची आवाज, थोड़ा सा भी इधर उधर, ये प्रैक्टिकल में होना है। एक डॉक्टर बनते हैं तो सिर्फ थ्योरी से डॉक्टर नहीं बनते ना, उसको प्रैक्टिकल भी सीखते हैं ना सारा कुछ। अगर सिर्फ किताब का पढ़ के डॉक्टर बन के चले जाए तो वो कैसे करेंगे? तो वो पूरा प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे इलाज करना है, कैसे सर्जरी करनी है। इसीलिए हमें भी वैल्यूज प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेगी। दूसरा, अगर हम हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमारी मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। My mind is not dependent on people and situations. It's my mind. अब ये कल्चर भी उस पूरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर होना चाहिए कि बातें कभी हमारे अनुसार होंगी, कभी नहीं होंगी। अभी के माहौल को देखो, परिस्थितियां बिल्कुल हमारे अनुसार नहीं है, जो हम चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि डर तो लगता ही है, चिंता तो होती है, तो फिर वैल्यू तो यूज नहीं किया हमने।
वैल्यू तो हमारी निर्भयता है, वैल्यू तो हमारी निडरता है। तो हम ये कहेंगे परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन हम शांत हैं, शक्तिशाली हैं और निडर। सो दैट इज अगेन अ कल्चर दैट वी हैव टू क्रिएट। फिर खाने पीने की चीजें, क्योंकि खाने पीने का हमारे मन पर सीधा असर पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल वैल्यूज पर अच्छे से फॉलो कर रहा है, बिल्कुल हमेशा सुकून शांत रह रहा है, लेकिन वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी और सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी किसी खाने पीने की चीज पर एडिक्टेड है, एडिक्शन है, तो वो आत्मा पावरफुल नहीं है। क्योंकि एडिक्शन हो नहीं सकती किसी को। जो स्ट्रांग होगा इमोशनली, उसको किसी भी पदार्थ की, किसी भी चीज की एडिक्शन नहीं हो सकती है। जो यहाँ से संतुष्ट और खुश नहीं है, वो कोई ना कोई चीज को ढूंढते हैं जिससे उनका वो अंदर का जो खालीपन है वो भरना चाहिए। क्योंकि यहाँ खाली है, तो हम क्या करें जिससे भरे। कोई फोन के साथ खेल रहे हैं, कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, कोई कुछ। वी आर ट्राइंग टू फिल दैट वैक्यूम विच इज देयर इनसाइड। लेकिन जो अपने संस्कारों पर वर्क कर रहे हैं, वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, वो अंदर खाली नहीं होंगे, वो यहाँ भरपूर होंगे। ये बैटरी है, इसको एक बैटरी की तरह रोज देखें कि ये बैटरी फुल्ली चार्ज होनी चाहिए। तो ये बैटरी जब फुल्ली चार्ज होगी, तो हमें बाहर का कोई भी सब्सटेंस नहीं होगा जो हमें, इस पर हमारी डिपेंडेंसी होगी। तो जो वैल्यूज की एजुकेशन कर रहे हैं, उनका खाना पीना बहुत सात्विक होगा, बहुत सात्विक होगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो अगर मन सात्विक चाहिए, तो फिर अन्न भी सात्विक होगा। जो पीते हैं वो भी बिल्कुल सात्विक होगा। कोई भी चीज वो ऐसी नहीं खा सकते जो मन और शरीर किसी के लिए भी थोड़ी सी भी हानिकारक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अब सिर्फ खाने पीने नहीं, लेकिन दूसरी चीज है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। इस पिछले 15-20 साल में क्यों हमारे मन की स्थिति पर इतना असर पड़ा? क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में थे, हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं था सुनने, पढ़ने, देखने के लिए। तो हमारे अंदर जो कंटेंट जाता था ना, कंटेंट, वो क्या हुआ करता था? हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े, एक न्यूज़पेपर जो घर आता था, कुछ किताबें, जो बहुत अच्छी किताबें मिलती थी, हमारे को बस वो पढ़ना। फिर धीरे धीरे पहला टीवी आया, फिर वो एक सीरियल आया, फिर वो हर रोज सीरियल आया, फिर वो 24/7 सीरियल आया, फिर वो सोशल मीडिया आया। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए। ऐसे ऐसे देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। जिसको अपने जीवन में वैल्यूज को धारण करना है, वो क्या सुन पढ़ देख रहे हैं, उस पे सबसे ज्यादा फोकस करें। क्योंकि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो हम बनते हैं। वी आर वॉट वी वॉच, रीड, लिसन। तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो इसलिए कोई भी बच्चा अगर इसको सीरियसली करना चाहता है कि हाँ मुझे अपने संस्कार वैसे बनाने हैं, वो अपने कंटेंट कंजम्पशन पर बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि वो दुनिया से क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सारा दिन क्या अपने अंदर भर रहे हैं, वो किस तरह की मूवीज देख रहे हैं, वो किस तरह की सीरियल देख रहे हैं, वो किस तरह के गाने सुन रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे किस तरह का कंटेंट अपने अंदर डाल रहे हैं। 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार हैं। 7 ओरिजिनल संस्कार हैं: पवित्रता, ज्ञान, शांति, शक्ति, ज्ञान, सुख और आनंद। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात अपने अंदर डाली, तो फिर वो 7 संस्कार नहीं रहे, फिर वो 5 विकार हो गए। तो ये बहुत सिंपल चेकिंग है। कोई कह ही नहीं सकता कि हम वो 5 विकारों वाली बातें अपने अंदर डालें और ये 7 संस्कार हमारे अंदर है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि जो हम डालेंगे वो ही हम बनेंगे। जैसे हमारा शरीर किससे बनता है? जो हम खाते हैं। इससे हमारा मन किससे बनता है? जो हम सुनते, पढ़ते और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा ध्यान, नंबर 1 ध्यान जो रखना है, वो है कंटेंट कंजम्पशन। क्योंकि ये वाली जो जेनरेशन है अब स्कूल और कॉलेजेस की, बहुत ज्यादा कंटेंट है हमारे पास, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उस कंटेंट का असर हम रियलाइज नहीं करते कि कितना ज्यादा है। हमें लगता है टाइम पास है, हम ऐसे फोन उठाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें लगता है हम औरों के बारे में सुन देख रहे हैं,
हम औरों के बारे में जो सुन देख रहे हैं, लेकिन वो हम बन रहे हैं, वो हम बन रहे हैं। इसलिए अगर हम देखें कि समाज में सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस समय, वो इन 5 विकारों से उत्पन्न होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्राइम रेट जो काम विकार से रिलेटेड है। जब हम ऐसा कुछ सुनते पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ऐसा कोई कैसे कर सकता था, ऐसा कोई कन्या के साथ कैसे कोई कर सकता है, ऐसा कोई बच्चा कैसे कर सकता है। आपको काम विकार का क्राइम खत्म करना है देश से या दुनिया से, सिंपल चीज है। आप अपने यहाँ से वो काम विकार की सारी जो बातें हैं वो खत्म कीजिए। जो आप सुनते पढ़ते देखते हैं वैसी वाली बातें वो खत्म कीजिए। जो आप सोचते हैं वैसी वाली बातें वो खत्म कीजिए। योर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं, आप वैल्यू चेंज कर देंगे देश की, विश्व की। क्योंकि काम विकार का ऑपोजिट क्या है? प्योरिटी, पवित्रता। लेकिन अगर हम सुनेंगे पढ़ेंगे देखेंगे काम विकार और हम कहेंगे हम बहुत पवित्र है, ये हो नहीं सकता। सो वी हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट। हम चाहते हैं कि टेरर खत्म हो जाए, हम चाहते हैं कि हिंसा खत्म हो जाए, तो उसके लिए हमें क्रोध को खत्म करना पड़ेगा। क्रोध भी टेंशन और टेरर और हिंसा का। तो इस तरह से ये 5 विकारों को हमें खत्म करना है, तब ये 7 ओरिजिनल संस्कार हमारे आएंगे। तो उसके लिए ध्यान रखना है हम क्या सुनते पढ़ते देखते हैं। सो आई पर्सनली फील कि वैल्यू एजुकेशन कोर्स में ये बात को आप जितनी बार रब इन करेंगे, जितनी बार रब इन करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी एडिक्शन वही है अभी। एक सीरियल देखना शुरू करते हैं फोन पे तो 5-5 6-6 एपिसोड ऐसे ही देख जाते हैं, ऐसे ही देखते हैं। ये भी नहीं चेक कर रहे हैं उसकी भाषा क्या है, उसके शब्द क्या है, उसकी वोकैबुलरी क्या है। उसकी वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो शब्द हम सुनेंगे ना, जो शब्द हमारे अंदर जाएंगे वो हमारी भाषा बन जाएगी। हमारी भाषा आज बहुत लो वाइब्रेशन की हो चुकी है। हम कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं क्योंकि हम वो सुन पर देखते हैं। और फिर हम सारे विश्व की संस्कृति की बातें सुनते देखते हैं, क्योंकि हम जो सीरियल देख रहे हैं, जो मूवी देख रहे हैं, वो पूरे विश्व के आ रहे हैं। तो हमारी संस्कृति भी डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि हम हर एक जगह की सोच अपने अंदर डाल रहे हैं। कुछ भी सही गलत की बात नहीं है, लेकिन हर एक संस्कार अलग होते हैं, हर एक की संस्कृति अलग होती है। अब हमें रहना अपने देश में है, लेकिन संस्कृति हम दूसरी भरते हैं अपने अंदर। फिर जब वो दूसरी संस्कृति हम अपने अंदर भरते हैं और इस संस्कारों के बीच रहने की कोशिश करते हैं, तो हम एक बड़ी कंफ्यूज सी पर्सनालिटी बन जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए जहां हम रह रहे हैं, जहां हमारी संस्कृति है, वैसे ही संस्कृति हमें अपने अंदर भरनी है। तभी वो हमारे संस्कार बनेंगे, तभी वो संस्कृति हम और आगे बढ़ा सकेंगे। तो हम क्या पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, क्या हम खाते हैं, पीते हैं, क्या हम पहनते हैं, क्या हमारा जीवन जीने का तरीका है, ये हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों से बनती है, संस्कारों से बनती है। फिर जब इन बेसिक चीजों पर हम ध्यान रखें, क्योंकि ये बेसिक है, ये पहली सीढ़ी है, इस सीढ़ी के बियॉन्ड आप सेकंड सीढ़ी पे नहीं जा सकेंगे। जब तक हम सुन पढ़ देख खा पी कपड़े ये सब बाह्य चीजों पर नहीं पहले ध्यान रखेंगे ना, तो जो सूक्ष्म चीज है अंदर सोचने का तरीका, वो सेकंड स्टेज है, वो डीपर स्टेज है, वहां तक नहीं जा पाएंगे। सो वन स्टेप एट अ टाइम हमें ये वैल्यूज को अपने अंदर पूछ पूछ के भरना है। इतना भरना है कि हम उस वैल्यू का स्वरूप बन जाए, एम्बॉडीमेंट बन जाए, हम उसकी पर्सनालिटी बन जाए। एंड अगर हम वो करते हैं तो हम सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, लेकिन समाज के लिए गिफ्ट है, समाज के लिए गिफ्ट है हम। क्योंकि हम जहां जाएंगे जो रोल प्ले करेंगे ये एक एसेट है। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे सक्सेसफुल, इसको कहेंगे सक्सेसफुल। उनके नंबर कितने आए, उन्होंने क्या अचीव किया, वो तो वो कर ही लेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व को सक्सेसफुल कहेंगे। क्योंकि वो जहां जाएंगे वो सिर्फ खुद सुखी नहीं रहेंगे, वो औरों को सुख देंगे, औरों को सुकून देंगे, रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को सक्सेसफुल कहा जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर्म और संस्कार, कर्म और संस्कार से हमारा मन ठीक रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं।
अभी जो ये पिछले 3-4 महीने चले कोविड के, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए और पूरे देश में, विश्व में भी होगा, लेकिन देश में बहुत स्टीप राइज है डिप्रेशन में, एंजाइटी अटैक में। लेकिन दूसरी चीज जिसमें स्टीप राइज आया वो है डोमेस्टिक वायलेंस, घरों में हिंसा, पति पत्नी के बीच और माता पिता और बच्चों के ऊपर भी वायलेंस के। तो अब ये एक क्वेश्चन मार्क होने लगता है कि हाँ क्राइसिस आया, लेकिन क्राइसिस तो बाहर था, हम तो सेफ थे, हम तो घर में बंद हैं, सेफ थे, तो घर में क्यों इतनी सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई? क्योंकि मन स्ट्रांग नहीं है। बहुत बड़ा स्टीप राइज हुआ चाइल्ड अब्यूज केसेस में, इतने सारे फोन कॉल्स चाइल्ड अब्यूज के। सो ये सारी चीजें हैं कि हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा। तो छोटी सी बात जो हमारे नॉर्मल की डेफिनेशन से अलग थी कि हमें थोड़े दिन घर में रहना पड़ गया, रहे तो हमारी सेफ्टी के लिए रहते हम घर में, एक्चुअली हमें घर में रहते हुए रिलैक्स रहना चाहिए था कि हम सेफ हैं, हम बंद हैं, लेकिन वो सेफ्टी के लिए घर में रहने के बावजूद हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और सिर्फ झगड़े नहीं, हाथ उठ गए एक दूसरे के ऊपर। दिस इज अ साइन कि हमारी इमोशनल हेल्थ वीक है, एंड दैट्स व्हाई वो वैल्यूज को इनकलकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ओनली मीन्स पावरफुल सोल, पावरफुल माइंड। तो जितना वैल्यूज पर चलते हैं, इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग, मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग, फिजिकल हेल्थ वेरी गुड, रिश्ते बहुत अच्छे, और जिनका ये सब कुछ अच्छा होगा वो जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा परफॉर्म करेंगे। लेकिन आज छोटी सी बात यह है, हम अपनी कैपेसिटी की चेकिंग नहीं करते, हम औरों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। औरों से ज्यादा करेंगे कि नहीं वी डोंट नो, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि बैटरी चार्ज्ड है, चार्ज्ड है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां भी काम करेंगे लोगों को बहुत सुख देंगे, एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन देयर। आप जहां भी होंगे आप बहुत सक्सेसफुल होंगे क्योंकि लोग आपको बहुत प्यार करेंगे फॉर द पर्सनैलिटी यू आर, फॉर द पर्सनैलिटी यू आर। तो ये जो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ये बाहर की दुनिया की पढ़ाई और कर्म और संस्कार की भी पढ़ाई, ये दोनों चीजें जहां साथ में आ गई तो एक बैलेंस्ड व्यक्ति तैयार होता है। दिस इज अ बैलेंस्ड पर्सन। जैसे एक मकान है, एक गार्डन पीछे है, एक गार्डन आगे है, होता है ना, बैक साइड वरांडा, फ्रंट साइड वरांडा। अब जो हमारा फ्रंट साइड गार्डन है उसमें हमारा शरीर की हेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारा काम, सब कुछ है। जो हमारा बैक साइड का गार्डन है वो है हमारे मन की स्थिति। आजकल दुनिया में क्या, वो बैक साइड वाले गार्डन में जाते नहीं है हम ज्यादा, तो हम फ्रंट साइड वाले गार्डन में 24 घंटे रहते हैं। और उनको बोले चलो आधे घंटे के लिए बैक साइड वाले गार्डन में चलते हैं, इतनी जरूरत नहीं है, फ्रंट साइड वाला अच्छा हो गया ना तो खुशी तो अपने आप आ जाएगी। ये छोटा सा इक्वेशन विच वेंट रॉन्ग। तो पीछे वाले गार्डन में गए ही नहीं, गए नहीं ना, तो पीछे वाले गार्डन में अभी गड़बड़ होने लग गए हैं सारे। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम गए ही नहीं ना वहां पानी देने के लिए, तो वहां मुरझा रहा है, बहुत सारी चीजें होती जा रही है। तो 24 घंटे में से 23 घंटे, चलो 23 भी नहीं, 23.5 घंटे भी आगे वाले गार्डन की साइड पे हो जाए, लेकिन कम से कम आधा पौना घंटा तो पीछे वाले गार्डन में जाना चाहिए। विच मीन्स अपने माइंड का ध्यान रखना। रोज सुबह कम से कम आधा एक घंटा अपने लिए रखना चाहिए। जिसको सच में ये करना है उसको रोज सुबह कम से कम आधा एक घंटा अपने लिए रखना चाहिए। स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन। स्पिरिचुअल स्टडी मतलब कंटेंट जो अंदर जाएगा, जो बहुत प्योर होगा, जो बहुत प्योर होगा। वैल्यू बेस्ड कंटेंट डेली सुनना होगा, क्योंकि जो हम सुनेंगे वो हम बनेंगे। तो वैल्यू बेस्ड कंटेंट रोज स्टडी करना पड़ेगा, रोज। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हम उसको विद्यालय ही कहते हैं, इट इज अ स्टडी सेंटर। तो वहां पर हम रोज सुबह जाते हैं, सब घर में रहते हैं, अपना काम कारोबार करते हैं, परिवार को संभालते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए रोज सेंटर पर जाते हैं। तो वो एक स्टडी सेंटर है जहाँ हम सब 1 आवर के लिए जाते हैं। लेकिन 1 आवर की स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन बाकी 23 घंटे पर प्रभाव डाल देती है, बाकी 23 घंटे को बदल देती है, क्योंकि संस्कार पर वर्क हो जाता है। एक इक्वेशन है जो हमेशा याद रखनी है,
संस्कार से संसार बनता है, हमारे संस्कारों से हमारा संसार बनता है। तो हमारी जीवन, हमारा संसार मतलब हमारी दुनिया, वो हमारी दुनिया हमारे संस्कारों से बनती है। इसलिए संस्कारों पर ध्यान रख लिया तो संसार पर मेहनत कम करनी पड़ेगी। लेकिन हम आज संसार पर मेहनत ज्यादा करना चाहते हैं क्योंकि संस्कार पर ध्यान नहीं रखते। खुद गुस्सा करते हैं लेकिन वर्ल्ड में पीस चाहते हैं। कैसे आएगी वर्ल्ड में पीस? कोई कितनी भी कॉन्फ्रेंस कर ले, कुछ भी कर ले, वर्ल्ड में पीस आ ही नहीं सकती है अगर हम खुद गुस्सा, अशांति, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। तो संस्कार मतलब बीज, संसार मतलब वृक्ष। तो हमारे जीवन का जो वृक्ष है, उसका जो बीज है, वो है ये संस्कार। बीज ठीक रहा और बीज को रोज पानी दिया तो वृक्ष तो हेल्दी होना ही होना है, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन वृक्ष बहुत सुंदर है, लेकिन बीज को पानी रोज देते नहीं है तो वृक्ष में कभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि बीज को रोज नरिश नहीं किया जाता है। तो अपने कर्म और संस्कारों पर अटेंशन, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक कोर्स है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमें उसका महत्व समझ में आया है। We've understood the priority of it. We've understood ये क्यों जरूरी है, और समझ कर जब करेंगे तो फिर वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनना ही बनना है। तो वैल्यूज मतलब जो हमारे 7 ओरिजिनल वैल्यूज है, प्योरिटी, पावर, लव, शांति, सुख, हैप्पीनेस। फिर जो सेकेंडरी वैल्यूज होती हैं कि ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस। अब दुनिया क्या कहती है? एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, संस्कार है कि एक्सेप्टेंस नॉर्मल है। लोग जो हैं जैसे हैं उनको स्वीकार करना। दुनिया कहती है इच्छाएं खत्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग डिजायर्स। स्पिरिचुअलिटी कहती है इच्छा मात्रम अविद्या, कि इच्छा क्या है ये पता नहीं होता, क्योंकि जितना यहाँ भरेंगे इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी, और जितना यहाँ खाली होंगे इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे जैसे अपनी अपनी वैल्यूज पर वर्क करते जाएंगे, और एक चीज जो सबसे ब्यूटीफुल आएगी, अपना कंपैरिजन कभी किसी और के साथ नहीं करेंगे। अपना कंपैरिजन कभी किसी और के साथ नहीं करेंगे। अपनी वैल्यू खुद को पता है, दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं उससे हमारी वैल्यू नहीं होगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात का ध्यान तो बहुत रखना पड़ेगा, आज के समय में अगर कोई अपनी वैल्यूज पर स्ट्रांगली चलना चाहता है तो शायद उसको बहुत ज्यादा कभी कभी सहयोग नहीं भी मिलेगा आसपास से। हो सकता है कि कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाया जाए, बट दैट्स फाइन, वो परफेक्टली फाइन है। वो उनका जीवन जीने का तरीका है, ये हमारा जीवन जीने का तरीका है। राइट एंड रॉन्ग की तो बात नहीं है, हम उनको रॉन्ग नहीं कह रहे, बस हमने कुछ और चूज किया है। तो एक हमेशा ध्यान रखना कि लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आपकी निंदा कर सकते हैं, लोग कह सकते हैं ये कैसा जीवन है, ये एंड इट्स ओके, उनको दुआएं दें और अपने रास्ते पर एकदम फोकस्ड होकर बढ़ते जाएं। पीयर प्रेशर से बचना वो एक हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है कि पीयर प्रेशर के बीच मेजोरिटी वैल्यूज पीयर प्रेशर की वजह से छूटती है हमारे स्कूल और कॉलेज में, क्योंकि हमारा मजाक उड़ाएंगे, कोई कुछ बोलेंगे, बोलेंगे चलो ना बंक करते हैं चलेंगे। अब किसी ने वैल्यूज पर चलना हो, कहेंगे नहीं मैं तो नहीं बंक करूंगा कॉलेज, मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन इतने सारे लोग एक तरफ और वो 2 लोग एक तरफ, तो फिर उनको लगता है हम ही गलत हैं, ये तो सारे। एक हमेशा याद रखना है, just because everybody is doing something, it does not mean it is right. Just because everybody is doing it, it does not mean it is right. A right, even if one person is doing it. A wrong is a wrong, even if everybody is. तो मेजोरिटी राइट होता है ये लाइन वर्क नहीं करती है। हमें अपने लिए राइट और रॉन्ग क्या है वो हमें खुद अपने लिए चेक करना पड़ेगा, कि जिससे हमारी शक्ति बढ़ेगी वो राइट है, जिससे हमारी शक्ति घटेगी वो हमारे लिए रॉन्ग है। सिंपल है, इसके लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए सिंपल टेस्ट है, जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी वो राइट है, जिससे घटेगी वो रॉन्ग है। जिससे बढ़ेगी वो वैल्यूज है, वो संस्कार है और कर्म है। कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में लगता होगा ये सब बातों की क्या जरूरत है, लेकिन अभी कर लेंगे, 10-20 सालों के बाद याद करेंगे कि अच्छा हुआ इस टाइम ही सीख लिया। और अब का तो जो समय चल रहा है
ये 3-4 महीने में हमने इतना कुछ चेंज देखा है बाहर कि बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ केयर सेंटर्स, हर एक कह रहे हैं हमें इमोशनली स्ट्रांग लोग चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग लीडर्स चाहिए। तो पहले जब हम लोग जाते थे कॉर्पोरेट्स में प्रोग्राम्स कराने के लिए, तो हम कहते थे कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग लोग होने चाहिए, तो कहते थे नहीं नहीं, टैलेंटेड लोग होने चाहिए, स्किल्ड लोग होने चाहिए। कहाँ ओके ओके, अब हम जाते हैं तो वो हम वेबिनार कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो हमें बोलते हैं हमें स्पिरिचुअली हाई क्वेश्चन वाले लोग अभी होने चाहिए। सो समय भी बदल गया है कि अब तो दुनिया भी इस बात को समझती है, एक्सेप्ट करती है, क्योंकि परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहा है और फास्ट भी होगा। और फास्ट चीजों जो बाहर चेंज होंगी उनके साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाना, एडजस्ट कर पाना, उसके लिए यहाँ पावर चाहिए, पावर चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि जीवन में एक परिस्थिति आई और हम तो हिल गए पूरी तरह से। इट्स लाइक एक तूफान आया और पेड़ ही उखड़ गया सारा। पेड़ तो वो कि तूफान आया, पेड़ झुका और तूफान क्रॉस कर गया और पेड़ वापस आ गया अपना सीधा जगह के ऊपर, बेंड करे, एडजस्ट करे और वापस आ जाए। ये थोड़ी था कि तूफान आया और हम ही उखड़ गए पूरी तरह से। तो फिर उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी, नहीं थी, कमजोर वृक्ष था। तो ये भी जीवन में एक छोटा सा तूफान ही आया है, लेकिन उसमें हम हिले, गिरे, डरे या हम स्ट्रांग रहे, वो हमारी वैल्यू सिस्टम को दर्शाता है। तो इसीलिए अब तो समाज भी उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, आगे भी करेगा। आप सब जब पास आउट होकर यहाँ से जाएंगे, आपको इजी होगा, इजी होगा कि आप जो अभी सीख रहे हैं इसकी समाज में बहुत वैल्यू होगी। अब पहले भी थी लेकिन अब थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि अब प्रैक्टिकल प्रूफ में देखा ना कि बात आई और हमारे पास शक्ति नहीं थी उसको हैंडल करने की। लेकिन सिर्फ एक चीज करिएगा, सिर्फ स्कूल कॉलेज में नहीं, जीवन भर 1 घंटा सुबह का समय हमेशा अपने मन का ध्यान रखने के लिए देना। नथिंग कम्स फॉर फ्री, कुछ भी अपने आप नहीं हो सकता है, मेहनत और समय और अटेंशन वो तो देना ही है। 1 घंटा रोज अपने मन के लिए देना ही देना। किसी ने सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, वो घंटों घंटों रियाज करते हैं। तो किसी ने स्ट्रांग बनना है इमोशनली, तो वो 1 घंटा तो दिन का देगा ना। तो 1 घंटा दिन का तो स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन ये डेली का अपने लाइफस्टाइल में फॉरएवर के लिए जो लिख लिया, वो हमेशा इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।